हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर की परिभाषा, सिंक्रोनस मोटर की कार्य प्रणाली तथा सिंक्रोनस मोटर के प्रकार बताए थे कि ये दो प्रकार की होती है। उसमें बताया था एक तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर और दूसरा बताया था ऑटो सिंक्रोनस मोटर। सामान्य सिंक्रोनस मोटर का अपन पहले क्लास के अंदर उसके बारे में पढ़ चुके हैं और आज का अपना वीडियो है और आज की अपनी जो क्लास है वो है ऑटो सिंक्रोनस मोटर के बारे में जानकारी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की अपनी टॉपिक में है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। सामान्य सिंक्रोनस मोटर लोड पर स्टार्ट नहीं होती है, अतः उसमें सुधार करके ऑटो सिंक्रोनस मोटर बनाई गई है। ये मोटर दो प्रकार की होती है। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो सामान्य प्रकार की जो सिंक्रोनस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो उसमें कुछ सुधार करके एक नई प्रकार की मोटर बनाई है जिसको ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और यह मोटर होती है वह भी दो प्रकार की होती है। एक होती है इंडक्शन प्रकार की ऑटो सिंक्रोनस मोटर और दूसरी होती है सैलिएंट पोल प्रकार की ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अब ऑटो सिंक्रोनस मोटर के अंदर पहली जो मैंने आपको बताई है इंडक्शन प्रकार की ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अब इस मोटर की अपन संरचना को देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन या इसकी संरचना कैसे होती है। इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस प्रकार की मोटर के रोटर पर 3 फेज स्लिप रिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यानी जो इस प्रकार की जो मोटर होती है उसके रोटर पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं अपन, 3 फेज स्लिप रिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। नंबर 2, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की भांति 3 फेज वाइंडिंग को एक 3 फेज बाह्य रियोस्टेट से संयोजित किया जाता है। यानी जो 3 फेज की जो स्लिप रिंग इंडक्शन होगी उस मोटर की भांति इसकी जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसको एक 3 फेज बाह्य रियोस्टेट से संयोजित किया जाता है। नंबर 3, मोटर की शाफ्ट के एक तरफ स्लिप रिंग तथा दूसरी तरफ एक और एक्साइटर स्थापित किया जाता है। ये देखो इसका ऑटो सिंक्रोनस के अंदर इंडक्शन प्रकार की जो सिंक्रोनस मोटर है उसका डायग्राम बताया हुआ है। इसमें देखो एक तरफ रोटर की जो शाफ्ट होती है एक की तरफ स्लिप रिंग लगी हुई है और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, एक्साइटर लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसकी कार्य प्रणाली को देखते हैं कि ये मोटर किस प्रकार से कार्य करती है। ये भी मैं आपको पॉइंटों में बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, यह मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के समान सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि कौन सी सिंक्रोनस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, तो ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। उसमें भी पहली कौन सी अपन बता रहे हैं, इंडक्शन मोटर के बारे में। दूसरा पॉइंट, तथा सिंक्रोनस घूर्णन गति को प्राप्त कर लेती है। मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और सिंक्रोनस घूर्णन गति को प्राप्त कर लेती है। तो एक चेंज ओवर स्विच के द्वारा बाह्य 3 फेज रियोस्टेट को परिपथ से बाहर कर दिया जाता है। ये देखो इसके अंदर डायग्राम के अंदर एक चेंज ओवर स्विच लगा हुआ होता है। जैसे ही यह सिंक्रोनस गति को प्राप्त कर लेती है तो चेंज ओवर स्विच के द्वारा जो 3 फेज बाह्य रियोस्टेट परिपथ ये लगा हुआ है, 3 फेज बाह्य रियोस्टेट परिपथ, इसको अपन सर्किट से बाहर कर देते हैं। नंबर इसका थर्ड पॉइंट, रोटर वाइंडिंग को एक एक्साइटर जो डीसी शंट जनरेटर होता है से संयोजित कर दिया जाता है। ये देखो डायग्राम के अंदर, इसके अंदर एक शंट जनरेटर को ये एक्साइटर के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। रोटर की 3 फेज वाइंडिंग में एक वाइंडिंग में पूर्ण रोटर करंट तथा शेष 2 वाइंडिंग में आधी रोटर करंट प्रवाहित होती है। क्योंकि ऊपर मैंने लिखा है कि रोटर के ऊपर कौन सी, इसमें क्या होगी, रोटर की जो वाइंडिंग होगी उसमें 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। उसमें से क्या होगा, एक जो वाइंडिंग होगी उसमें तो पूर्ण रोटर करंट प्रवाहित होती है और शेष 2 जो वाइंडिंग होती है उसमें आधी रोटर करंट प्रवाहित होती है। अब इस मोटर की क्या विशेषता होती है, नंबर फर्स्ट, यह मोटर लोड पर स्वयं स्टार्ट हो जाती है। यानी यह मोटर होगी उसको लोड के साथ कनेक्ट करते ही क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2, इस मोटर को स्टार्ट करने हेतु प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को भी अपने को टिक करना है। इस मोटर को कौन सी इंडक्शन प्रकार की ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट अपनी दूसरी प्रकार की है ऑटो सिंक्रोनस मोटर का प्रकार है वह सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। अब इसकी संरचना,
इस प्रकार की मोटर की रोटर पर सैलिएंट पोल, सैलिएंट का मतलब उभरे हुए पोल होते हैं, वो बनाए जाते हैं। नंबर 2, इन पोल पर गहराई में स्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाली डीसी से उत्तेजित की जाने वाली वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यानी इस मोटर की जो रोटर होती है उसके ऊपर सैलिएंट पोल बनाए जाते हैं और इन पोल के अंदर गहराई में स्थायी ध्रुवता को उत्पन्न करने के लिए डीसी से उत्तेजित की जाने वाली वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। और थर्ड पॉइंट, इसके साथ ही पोल के उभरे हुए भाग में स्क्वायरल केज रोटर की भांति शॉर्ट सर्किट तांबे के चालक स्थापित किए जाते हैं तथा रोटर वाइंडिंग को सामान्य सिंक्रोनस की भांति एक्साइटर से जोड़ दिया जाता है। अब इस मोटर की कार्य प्रणाली। नंबर फर्स्ट, स्क्वायरल केज प्रकार के रोटर होने के कारण स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करने पर यह मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, कि इसका जो रोटर होता है वो किस प्रकार का होता है, स्क्वायरल केज प्रकार का होने के कारण स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करते हैं तो ये मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। हल्के लोड पर ही यह मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, भारी लोड पर यह मोटर स्टार्ट नहीं होती है। नंबर 2 पॉइंट, जब रोटर पर्याप्त घूर्णन गति को प्राप्त कर लेता है और एक्साइटर और डीसी वोल्टेज उत्पन्न करने लगता है तो यह मोटर सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करने लग जाती है। ठीक है ना। अब इस मोटर की विशेषता क्या होती है कि यह मोटर हल्के लोड पर सेल्फ स्टार्ट होती है, भारी लोड पर नहीं होती है। भारी लोड के लिए इंडक्शन टाइप की सिंक्रोनस मोटर उपयुक्त होती है। ये आप पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है कि जो हल्के लोड वाली जो मोटर होती है उसके ऊपर ही ये सैलिएंट पोल की सिंक्रोनस मोटर होगी, वह काम में ले सकते हैं और वह मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे अपन उसके ऊपर लोड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, लोड ज़्यादा हो जाएगा उसके ऊपर, उस समय यह मोटर काम नहीं करती है। उस समय इंडक्शन टाइप सिंक्रोनस मोटर होती है वही काम करती है। दूसरा पॉइंट, इसमें बाह्य रियोस्टेट तथा चेंज ओवर स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि उसमें बताया था मैंने अभी, इंडक्शन प्रकार की जो ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें क्या लगा होता है, एक तो बाह्य रियोस्टेट लगा होता है और एक चेंज ओवर स्विच होता है। लेकिन जो ये सैलिएंट पोल प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें किसी भी प्रकार का बाह्य रियोस्टेट और चेंज ओवर स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस मोटर का अनुप्रयोग, इस मोटर को विद्युत वितरण लाइन के समानांतर क्रम में संयोजित कर लाइन के पावर फैक्टर को सुधारने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये अपनी सामान्य प्रकार की ये सिंक्रोनस मोटर है। उसमें ऑटो सिंक्रोनस मोटर के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया है कि ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी इंडक्शन प्रकार की और दूसरी कौन सी होती है, सैलिएंट पोल प्रकार की ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, सिंक्रोनस कंडेंसर किसे कहते हैं। जब किसी सामान्य अथवा ऑटो सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं। अगर आपको पूछे कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होगा कि किसी भी सामान्य या ऑटो सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए उसका प्रयोग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंक्रोनस कंडेंसर। अब सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधियाँ, कि सिंक्रोनस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए किस विधियों का प्रयोग किया जाता है, इस टॉपिक के अंदर अपन उसको पढ़ेंगे। सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसे स्टार्ट करने के लिए प्राइम मूवर या यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से कोई भी एक विधि का उपयोग किया जाता है। यानी जो सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होगी वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। और मोटर को स्टार्ट करना होता है, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए निम्न में से 3 विधियां हैं, इनमें से कोई भी एक विधि का अपन उपयोग करके जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। जो 3 विधियां होती है उसमें से पहली है डीसी सप्लाई से, दूसरी होती है पॉनी मोटर से और तीसरी होती है सेल्फ स्टार्टिंग। तो पहले अपन पढ़ते हैं डीसी सप्लाई से। इसका फर्स्ट पॉइंट, इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभिक घूर्णन गति प्रदान करने के लिए डीसी कंपाउंड मोटर प्रयोग की जाती है।
यानी डीसी सप्लाई से क्या होता है कि इसमें सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभिक घूर्णन गति को प्रदान करना होता है, उसमें डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित कर डीसी मोटर स्टार्ट की जाती है। सिंक्रोनस मोटर को क्या करेंगे, उसका जो स्टेटर होगा उसको 3 फेज सप्लाई से जोड़कर उसको डीसी मोटर स्टार्ट की जाती है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, जब सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति उसकी सिंक्रोनस गति के बराबर हो जाती है तब एक्साइटर के द्वारा रोटर के पोल को पूर्ण डीसी वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। यानी जब सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति होती है उसकी सिंक्रोनस गति के बराबर हो जाती है तब एक्साइटर के द्वारा रोटर पोल को पूर्ण डीसी वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। ठीक उसी समय मोटर को बंद कर दिया जाता है। कौन सी मोटर, जो डीसी मोटर इसके साथ लगी हुई उसको बंद कर देते हैं। और चुंबकीय लॉकिंग के कारण सिंक्रोनस मोटर होती है वो अपनी सिंक्रोनस गति के ऊपर चलती रहती है। तो पहला कौन सा हो गया, डीसी सप्लाई के द्वारा। अब दूसरा है पौनी मोटर के द्वारा। मोटर को स्टार्ट करने की दूसरी विधि है पौनी मोटर। इसमें एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस मोटर के साथ जोड़ दिया जाता है। साथ जुड़ी या कपल्ड मोटर को पौनी मोटर कहते हैं। यानी इस मोटर को क्या होती है, स्टार्ट करने के लिए, कौन सी मोटर, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसको एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ जोड़ देते हैं। और ये मोटर जो साथ में जुड़ती है कपल्ड मोटर होती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, पौनी मोटर। यह मोटर होती है जो सिंक्रोनस मोटर से अधिक तेज चलती है। कौन सी मोटर, सिंक्रोनस, ये पौनी मोटर होती है वह क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर से अधिक तेज चलती है क्योंकि पौनी मोटर के स्टेटर पोल की संख्या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पोल की संख्या से एक जोड़ा कम रखी जाती है। जब पौनी मोटर द्वारा चलित सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति उसकी सिंक्रोनस गति के बराबर हो जाती है तब पौनी मोटर को बंद कर दिया जाता है और एक्साइटेशन ऑन कर देते हैं। एक्साइटेशन के द्वारा सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल को डीसी वोल्टेज प्राप्त होने लग जाता है और इस प्रकार यह मोटर होती है वह अपनी सिंक्रोनस गति पर घूमने लगती है। तीसरा है इसका सेल्फ स्टार्टिंग विधि। इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसके रोटर की संरचना परिवर्तित की जाती है। यानी सेल्फ स्टार्टिंग वाली जो होगी इस विधि में क्या करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना होता है तो उसके जो रोटर होगा उसकी संरचना परिवर्तित की जाती है और मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए रोटर पर स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग मोटर प्रकार की स्थापित कर मोटर को इंडक्शन मोटर की भांति चलाया जाता है। ऐसी मोटर को ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो अब ये जो 3 विधियां हैं इन विधियों को मैंने आपको बता दिया है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो डीसी सप्लाई के द्वारा, दूसरी पौनी मोटर के द्वारा और तीसरी होती है वह सेल्फ स्टार्टिंग विधि। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर की तुलना किस प्रकार से करते हैं अपन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो एक साइड में जब भी तुलना करनी होती है तो अपन एक साइड में सिंक्रोनस मोटर और दूसरी साइड में इंडक्शन मोटर को लिख देते हैं। अब इसमें पहले इसके लाभ क्या होते हैं, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर की तुलना में इनके लाभ के जो पॉइंट है उनको अपन तुलना के रूप में देखते हैं। पहला है सिंक्रोनस मोटर के अंदर इसकी घूर्णन गति होती है वह प्रत्येक लोड पर स्थिर रहती है और इंडक्शन मोटर में क्या हो जाएगा, इसकी घूर्णन गति होती है वह लोड के बढ़ने पर घट जाती है। दूसरा पॉइंट, यह किसमें, सिंक्रोनस मोटर में यह लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य करती है। ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है कि सिंक्रोनस मोटर होती है वह लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य करती है, लेकिन जो इंडक्शन मोटर होती है वह केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तीसरा पॉइंट, इसका उपयोग यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त पावर फैक्टर को सुधारने हेतु किया जाता है। ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसका उपयोग यांत्रिक पावर को प्राप्त करने के साथ साथ पावर फैक्टर को भी सुधारना होता है, इसके लिए सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। और इंडक्शन मोटर में इसका तीसरा पॉइंट कि इसका उपयोग यांत्रिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है।
अब इसकी हानियाँ। सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर का पॉइंट देखते हैं। यह केवल सिंक्रोनस गति पर घूर्णन करती है और यह सिंक्रोनस गति से कम गति पर घूर्णन करती है। इन दोनों की तुलना है ये। दूसरा पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर के अंदर यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और यह मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इंडक्शन मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट, इसका प्रारंभिक टॉर्क शून्य या निम्न होता है, लेकिन जो इंडक्शन मोटर होता है इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है। अगला सिंक्रोनस मोटर में इसमें 3 फेज एसी स्रोत के साथ साथ डीसी स्रोत यानी एक्साइटर की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इंडक्शन मोटर होती है इसमें किसी प्रकार के एक्साइटर की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल 3 फेज एसी स्रोत के द्वारा ही स्टार्ट होती है। अगला पॉइंट इसका 5वां, यह मोटर महंगी होती है। कौन सी, सिंक्रोनस मोटर होती है जो महंगी होती है, और इंडक्शन मोटर यह अपेक्षाकृत सस्ती मोटर होती है। इसका सिंक्रोनस मोटर का अगला पॉइंट, इसकी घूर्णन गति को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। किस प्रकार की मोटर की गति को घटाया और बढ़ाया नहीं जाता है, सिंक्रोनस मोटर को। और इंडक्शन मोटर, इसकी घूर्णन गति पूर्ण घूर्णन गति की अपेक्षा कुछ सीमा तक घटाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ऑटो सिंक्रोनस मोटर के प्रकार, ऑटो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की बताई थी मैंने आपको। एक तो बताई थी मैंने इंडक्शन प्रकार की और दूसरी बताई है आपको सैलिएंट पोल प्रकार की, इनके बारे में बताया है। तथा दूसरा इसमें आपको आज के टॉपिक के अंतर्गत बताया मैंने कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधियाँ, और तीसरा इसका पॉइंट मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर की तुलना के बारे में बताया है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैंने जो आपको वीडियो बनाए हैं आपके लिए, जो मैं वीडियो के लिए द्वारा आप लोगों की जो लॉकडाउन टाइम में आप लोगों को पढ़ाई के जरिए आपको नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हूँ, तो आप कृपया करके इन नोट्स को अच्छी तरह से ध्यान लेके पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। लॉकडाउन टाइम में दिन भर आप घर में बैठे रहते हैं, तो फ्री में आपको टेक एजुकेशन के द्वारा आपको पढ़ने का जरिया प्राप्त हो रहा है, तो इसको आप व्यर्थ में नहीं गंवाएं, ठीक है। थैंक यू।